क्लास है ना बीआरएस का। हाँ सुन देख, बीआरएस में ना टोटल 4 वैरायटी का सम्स आता है, ठीक है। कितना वैरायटी का सम्स आता है? 4 वैरायटी। क्या क्या है? पहला वैरायटी होता है तुम कैश बुक लेके करो, ठीक है, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का क्या बैलेंस? फिर तुम करेगा कैश बुक का क्या बैलेंस? फिर करेगा तुम पासबुक, पासबुक का क्या लेगा तुम? और फिर तुम क्या लेगा? पासबुक का। टोटल कितना वैरायटी हो गया? हम लोग 4 क्लास लेते हैं, उसका ऊपर में एक क्लास में एक वैरायटी का सम्स होता है, ठीक है। एक क्लास में एक वैरायटी का कम से कम 3 से 4 सम्स होता है और 2-3 होमवर्क मिलता है, समझ में आया? तो करीब करीब 24-25 सम्स रहता है इस चैप्टर से, ठीक है। समझ में आया? नहीं भी 24-25 तो 20 तो अप्रॉक्स रहेगा ही। 20 सम्स हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। और एक हाँ बोलो। अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक, अच्छा अमेंडेड कैश बुक यहाँ नहीं है, तुमको बता देंगे अलग से, ठीक है। आईसीएससी में अमेंडेड कैश बुक सब कुछ हमने पकड़ लिया। सबका गया, हमको भी हो सकता है पकड़ ले 1-2 दिन। इधर देखो। अच्छा सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। प्रिपेयर अ बीआरएस, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ 5600। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 5000 मिला। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम। पेज नंबर मत पूछो, चैप्टर में जाओ। अच्छा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 5600, ठीक है। चलो सही है, इसका मतलब कैश बुक देके सम स्टार्ट है ना। हेलो सम्स क्या देके स्टार्ट है? चलिए आइए डेट क्या है? 31 मार्च 2016। इधर देखिए 17। ओके बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/3/17 ऐसा फॉर्मेट बनेगा। हाँ जनरल का हाँ पर्टिकुलर्स, चलो फास्ट है ना। आ रहा बोर्ड में पूरा आ रहा तो पूरा, ठीक है। एक ये बना देंगे प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज रहेगा सारा। अरे हम कोई चाप नहीं क्या आपसे भी फोटो निकालना है नहीं, वो सब बात नहीं है। दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट लोग का, मान लो किसी का कुछ छूट जाता नहीं, समझा? जैसे नींद नहीं टूटता 6 बजे। हाँ 6 बजे तो सुबह का जिस दिन क्लास होगा उस दिन रिकॉर्डिंग होगा नहीं। 6 से हम जैसे आगे से आना खुद रहे जाती है 6 बजे। ऐसे आपने मुंह बंद एक पूरा दुनिया देख रहा तुम। सुबह का क्लास जिस दिन आएगा अर्ली मॉर्निंग वाला, उस दिन का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा क्या? उस दिन आना आदमी नहीं आएगा। देखो तेरा ये वीडियो वायरल होगा। देख सुन, रेडी? अच्छा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? थोड़ा बोलना। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 5600। बाहर का कॉलम में लिखना 5600, ठीक है। उसके बाद ऐड लिख के थोड़ा जगह छोड़ना, उसके बाद लिखना लेस। क्या लिखना? जगह छोड़ के लेस। इसको चाहिए डबल टी पेंसिल का नहीं अब दे रहा है सपना दे लिख लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो रेडी है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 5600 कितना है? 5600 लिख लिया हम लोग। हमेशा देखना या तो कैश बुक। अच्छा अब भैया सवाल ये कि ये कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है ना नेगेटिव बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। कुछ नहीं बोले तो पॉजिटिव, ठीक है ना। आगे बढ़ते चलिए। अब क्या बोले हैं?
आउट ऑफ चेक 2500 रुपया का पेड इनटू बैंक, कितना 2500 का चेक हम बैंक में क्या वो दोनों जो अमाउंट है पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा हम बोले इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अमाउंट कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का बात है? यहाँ पे दोनों में अमाउंट लिखा हुआ है ना। हाँ अमाउंट तो लिखा है डिटेल्स अमाउंट दो ना, ठीक है अमाउंट उसको डिटेल मैंने पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो माइनस वाला वैसा साइन कुछ चला नहीं हम बोल रहे हैं अपना मन से इतना कुछ तो लोग सोच रहे हैं नहीं सोचेगा कुछ सोच मत इतना एक्स्ट्रा मत सोच हम सिर्फ क्या वो बोले अलग है पूरा। ये कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव है ये समझ में आ रहा है हाँ। कुछ नहीं बोलेगा तो क्या रहेगा और हम कुछ कहाँ बोले हैं ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है डेबिट है ना क्रेडिट है इतना कुछ तुम लोग मत सोचो समझ में आया ना ज्यादा मत सोचो जितना बोले सिर्फ उतना ही सोचो क्लियर है ना ज्यादा सोचोगे तो फिर हचपच हो जाएगा ठीक है जो बोल रहे हैं खाली उतना ही सोचो जहां सोचने बोलेंगे वहां सोचना शुरू करना ठीक है सुन तो क्या बोले इधर 2500 का चेक पेड इनटू बैंक कितना का चेक पेड किया 2500 जिसमें से 1000 रुपया पासबुक में क्रेडिट हुआ अब मेरे को यहाँ से बताना स्टार्ट कर हम लोग 2500 का चेक क्या किए पेड किए हैं एक बात बोलो ना चेक पेड का हो रहा है चेक पेड अगर हो रहा है 2500 का चेक अगर पेड हो रहा है तो फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ गिरेगा कैशबुक में ना पासबुक में कैशबुक में चेक पेड हो रहा मेरे तरफ से तो फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ गिरेगा फर्स्ट इम्पैक्ट कैशबुक में गिर गया फर्स्ट इम्पैक्ट कैशबुक में गिर गया 2500 का पासबुक में कितना जाके दिखाया है 1000 में 1000 दिखाया बताओ बीआरएस में हम लोग क्या दिखाते हैं जो अमाउंट नहीं लिखा गया है कहाँ पे दोनों में से किसी एक जगह अगर मिसिंग है उसको बीआरएस में डाल दीजिए तो कैशबुक में कितना दिखाया है और पासबुक में कितना दिखाया है कितना का एंट्री हुआ है 1500 का एंट्री होगा बीआरएस में कितना का एंट्री होगा समझ में आ गया अच्छा अब बोलिए ये 1500 रुपया कहाँ दिखाया गया कहाँ नहीं दिखाया गया है देखो कैसे सीखते हैं देखो दो डंडा दिख रहा है बोर्ड में आ रहा है दो डंडा अच्छा एकदम यहाँ ध्यान से पकड़ना ये जो लेफ्ट वाला डंडा होता है ना लेफ्ट वाला डंडा लेफ्ट वाला बैलेंस जो दिया रहता है वही लेते हैं नहीं समझ में आया लेफ्ट वाला डंडा जो रहेगा जिसका बैलेंस दिया हुआ वही लेंगे किसका बैलेंस दिया हुआ है तो लेफ्ट वाला डंडा क्या हो जाएगा अगर लेफ्ट वाला डंडा पासबुक का बैलेंस दिया तो क्या हो जाता है वो तो ये अगर कैशबुक है ये कैशबुक है ना ये कैशबुक होगा तो ये डंडा क्या होगा समझ में आ गया अब तुम मेरे को एक बात बताओ अगर तुम चेक जमा करोगे पेड चेक जमा करने से फर्स्ट इम्पैक्ट कैशबुक में कैशबुक क्या होता है बढ़ता है ना कमता है चेक पेड कर रहे जमा कर रहे क्या हो रहा कैशबुक कब कमता है बोल में होगा कैशबुक कब कमता है बोल पहले कैशबुक कमता है जब क्या करते हैं पेमेंट करते हैं पेड और पेमेंट एक चीज नहीं है सुन ले पहले मेरा बात पेड का मतलब होता है जमा करना डिपॉजिट और पेमेंट में दोनों में अंतर है डिपॉजिट का मतलब क्या होता है जमा करना डिपॉजिट का मतलब जमा करना बैलेंस ही बैंक में हाँ अपना बैलेंस बैंक में डालना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिपॉजिट और इश्यू करना पेमेंट करना इसका मतलब क्या होता है एक्सपेंस हो गया मैंने पेमेंट कर रहे हैं हम मैंने मेरा कैश बुक क्या हो जाएगा कम जाएगा डिपॉजिट में कभी भी कैश बुक नहीं कमता है कैसे कमेगा मेरा अपना पैसा बैंक में डाल रहे हैं तो बैलेंस कम जाएगा बैलेंस कमता कब है जब इश्यू होता है जब क्या होता है इश्यू समझ में आ गया तो डिपॉजिट में कभी भी कैश बुक कमेगा नहीं कैश बुक क्या होगा एक काम करते कैश बुक यहाँ है ना कैश बुक हम बढ़ा दिया दिख रहा है बढ़ा अब कैश बुक क्या हो गया बढ़ गया कैश बुक मेरा काम क्या है दोनों को इक्वल करना दोनों को एक बात हमेशा याद रखना इक्वल करते वक्त हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका मदद लेंगे नहीं समझा इक्वल करना है ना इसको इक्वल करने का क्या तरीका है पासबुक को भी बढ़ा दीजिए नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्यों बोलिए तो पासबुक राइट साइड में है इक्वल हमेशा किसको लेके होगा जो किस तरफ है अब लेफ्ट साइड में जो है उसी को लेके इक्वल होगा ना उसको माइनस तो अब क्या करने से इक्वल होगा बता तो इसको नीचे लाएंगे कहाँ ला रहे नीचे लाए ना तो लास्ट टाइम कहाँ हुआ नीचे हुआ नीचे का मतलब ऐड ना लेस एंट्री होगा लेस में कहाँ एंट्री होगा नहीं समझा एंट्री कहाँ होगा लेस में कहाँ एंट्री होगा लिख कोई दिक्कत नहीं है नहीं समझा फिर से समझाएंगे लिख कोई दिक्कत नहीं कितना नंबर 1 है ना लिखेगा लिख यहाँ लिख यहाँ इंग्लिश लिखेगा लिख इंग्लिश चेक डिपॉजिटेड but not recorded
in cash book, sorry, पासबुक but not recorded in पासबुक कितना रुपया 1500। 1500 ठीक है, टेंशन मत लो अगर समझ में नहीं आया तो, कोई टेंशन मत लो। आज जब 4 सम्स हो जाएगा तब बोलना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो नेक्स्ट 2 नंबर चले। हाँ 2 नंबर चेक हम लोग इशू किए हैं कितना रुपया का 2250। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू? इशू का मतलब क्या होता है? हाँ देना पेमेंट किए है। इशू माने पेमेंट करना। इशू मतलब तो मत पूछो कहाँ लिखा हुआ, इशू माने पेमेंट। इशू माने तो 2250 का चेक इशू हुआ है, जिसमें से सिर्फ 750 रुपया का चेक जो है वो प्रेजेंट हुआ अप टू 31 मार्च तक। मतलब 2250 का जब चेक इशू हुआ तो फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ गिरा था? फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ गिरा था? चेक इशू हुआ तो कैश बुक में। पासबुक में कितना गया? 750 कितना का एंट्री नहीं हुआ है? 1500 का एंट्री नहीं हुआ है तो बीआरएस में कितना आएगा? ओके समझ गए। अब 1500 का एंट्री कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है? 1500 का एंट्री कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है? कैश बुक में हुआ, पासबुक में नहीं हुआ। आओ कैश बुक को देखो, पेमेंट की हो ना, पेमेंट करने से कैश बुक बढ़ता है ना कमता है? कमता है ना। गिराओ कैश बुक को, गिराओ, गिरा दिए। बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमेशा किसका मदद लोगे? कैश बुक मत चिल्लाना। कभी लेफ्ट में पासबुक भी रह सकता है। बोलना इक्वल करने के लिए हमेशा हम लोग मदद लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। किसका मदद लेंगे? अब बताओ इक्वल कैसे होगा? अगर तुम ब्लाइंड नहीं हो तो बता दोगे इक्वल कैसे होगा। ऊपर लेके जाएंगे तभी ना इक्वल होगा। लेके गए दादा ऊपर तो लास्ट में कहाँ गया? लास्ट में कहाँ गया? लास्ट में ऊपर गया ना, मैंने ऐड में होगा। क्या कहा होगा? समझ में आ रहा? टेक्निक समझ में आ रहा? हाँ चल लिख 2 नंबर क्या लिखेगा? चेक इशूड but not presented for payment, but not presented for कितना रुपया? 1500। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इंग्लिश को लेकर मत घबराना। अगर तुमको मेरा इंग्लिश कठिन नहीं लगेगा, हम लोग इतना सम्स करने के बाद तुम खुद ये सब लिखने में जो है डॉन बन जाएगा। और तभी अगर दिक्कत होगा तो जो रहेगा वही छाप देना। समझ में आया ना? इंग्लिश को लेकर ज्यादा घबराना नहीं है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बोलिए आगे बढ़े, बोलिए बढ़े, आगे बढ़े। डिविडेंड ऑन शेयर्स 500 रुपया वर कलेक्टेड बाय द बैंकर डायरेक्टली एंड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सुनिए ना, डिविडेंड का मतलब समझाइए क्या होता है। डिविडेंड का मतलब जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक मेरे को क्या देता है? इंटरेस्ट। किसी बिजनेस में पैसा फंसाते हैं तो बिजनेस मेरे को क्या देता है? प्रॉफिट। शेयर्स खरीदोगे तो तुमको जो मिलेगा उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट। डिविडेंड इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, देन यू विल गेट डिविडेंड। समझ में आ गया बात? तो डिविडेंड इज व्हाट? प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? आपको डिविडेंड मिला। आपको क्या मिला है? डिविडेंड मिला है। कहाँ मिला है? कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली एंड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कहाँ एंट्री नहीं हुआ है? अच्छा बैंक लिया ना, बैंक लिया तो कहाँ एंट्री हुआ है? फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ? बच्चा बोलेगा नहीं कैश बुक में, तब से तो आप फर्स्ट इम्पैक्ट कैश बुक में कर रहे हैं। अभी भी कैश बुक में। देख मेरा पहला लेक्चर में सब बात बोल दिया गया था कि यू हैव टू रीड द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड इट कि फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है, आइदर इन कैश बुक और इन। समझ में आया ना बात? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारा ट्रांजैक्शन का फर्स्ट इम्पैक्ट कैश बुक में गिरेगा या सारा ट्रांजैक्शन का फर्स्ट इम्पैक्ट पासबुक में गिरेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल। ट्रांजैक्शन को पढ़ के समझ में आना चाहिए। डिविडेंड मिला बैंक में तो फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ गिरेगा? बोलिए दादा पासबुक क्या होने वाला है आपका? डिविडेंड मिला है तो पासबुक क्या होगा? बढ़ेगा। चलो इक्वल करने के लिए हमेशा हम लोग किसका मदद लेते हैं? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कौन है? कैश बुक। कैश बुक को क्या करते हैं? बढ़ा दिए तो कहाँ लिखेंगे? ऐड में। कहाँ लिखेंगे? ऐड में। दिक्कत हो रहा है क्या? दिक्कत हो रहा है? लिखो ऐड में। कितना तारीख कितना नंबर है? 3 लिखो। इंग्लिश डिविडेंड कलेक्टेड by bank. Dividend collected by bank but not
रिकॉर्डेड इन सीबी, हम सीबी लिख दिए, सीबी मैंने समझा कैश बुक। collected but not डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना रुपया भाई? 500 लिखा हुआ है, तो 500 हम लोग भी लिखेंगे, टेंशन क्या है? बोलो, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पूरा एकदम पानी का तरह क्लियर है? हाँ, अच्छा नेक्स्ट। अभी क्लियर नहीं हुआ? हाँ, पूरा पानी क्लियर नहीं होता अभी इतना क्लियर नहीं। इधर आओ। बैंक चार्ज किया 50 रुपया, बैंक चार्ज किया 50 रुपया डेबिट, बैंक चार्ज किया 50 रुपया डेबिट, बैंक चार्ज किया। पहले तो ये बोल, फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ गिरेगा? बैंक अगर कुछ चार्ज क्या कहाँ गिरेगा? पासबुक में ना। लास्ट क्लास में बोले हैं कि पासबुक अगर डेबिट होता है तो क्या होता है? बढ़ता है ना कमता है? कमता है। हाँ, पासबुक डेबिट होता है। हाँ गुरु, पासबुक डेबिट हुआ है तो क्या करोगे? कमाए। और थोड़ा नीचे जाए ना, क्या ड्रामा करा? फिर से वो लाइन टानना पड़ेगा ना। हो गया। इक्वल करने के लिए किसका मदद लेंगे? पासबुक को बढ़ा दे ऊपर, पासबुक को ऊपर बढ़ा दे। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का मदद लेंगे। तो लास्ट टाइम क्या हुआ? लास्ट टाइम नीचे है ना, तो लेस में लिख। बोलो कितना कितना नंबर है ये? 4। क्या लिखोगे? बैंक चार्ज, बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड, बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन सीवी मैंने कैश बुक। कितना रुपया? 50 रुपया। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। क्या हुआ? बोल, अभी तो दिक्कत चिल्ला रहे हैं। अरे सुन, नेक्स्ट चले। 500 रुपया क्रेडिट हुआ है इन पासबुक। 500 रुपया क्रेडिट कहाँ हुआ है? पासबुक में क्रेडिट हुआ है, साफ साफ बोल दिया। अगर पासबुक में क्रेडिट हुआ तो कैश बुक में क्या होना चाहिए? डेबिट होगा। हुआ है? नहीं हुआ है? कुछ बोला ही नहीं है, इसका मतलब नहीं हुआ है। कुछ नहीं बोला, इसका मतलब नहीं हुआ है ना। तो पासबुक में क्रेडिट हुआ ना। ओ भैया, पासबुक में क्रेडिट हुआ, तो पासबुक में क्रेडिट हुआ तो पासबुक को क्या करे? बढ़ा दे। लास्ट क्लास में बोल दिए थे सब बात। पासबुक क्रेडिट में ना बढ़ना, तो पासबुक को क्या करेगा? बढ़ाया। इक्वल करने के लिए किसका मदद लेगा? क्या करेगा उसको? घटा देगा, बढ़ा देंगे। तो कहाँ लिखेंगे? लिखो ऐड में। क्या इससे भी आसान कुछ हो सकता है? और आ जाओ 4 नंबर। क्या लिखोगे? 4 नंबर? हाँ लिखो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बट नॉट इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट भैया मेरा यहाँ पे जगह नहीं है, कैसे? एडजस्ट करो, इंडिया में रहते हो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड but not recorded in cash book. but not recorded in CB. Interest credited but not recorded in cash book. लिख दिया? अब आगे से समझ गए ना, थोड़ा ज्यादा करके जगह छोड़ना। देखो कितने कितने गरीबी में एकदम जी रहे हैं। क्या होगा? जगह लिखो, दे तो देगा फिर ममता दीदी कॉपी। देखो सब देता है तो कॉपी। देखो जगह छोड़ना थोड़ा सा। हम लोग का तो ठीक है, हम लोग प्राइवेट में पढ़ते एक कितना बोले? सरकार राशन दुकान में कॉपी नहीं मिलता अभी। 500 कितना आया? 500 हो गया 500 आ गया। हाँ क्या लिखे? इंटरेस्ट तुम इतने से क्या सुन रही थी? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश हो गया। हाँ। अब इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। देख लीजिए एक बार, ऐड में 3 आइटम है कि नहीं है? हेलो, ऐड में 3 आइटम है कि नहीं है? 500, 1500, 500 है। मैंने तीनों मिला के कितना हो रहा? बाहर डाल दीजिए 2500, डाल दिए 2500 बाहर, 2500 बाहर डाल दिए। वेरी गुड। चलिए 5600 के साथ 2500 को जोड़िए, कितना होता है? 8100। 8100 समझ में आ गया क्या किए हैं? क्लियर है ना? अरे ये तीनों को ऐड करके बाहर लेके गए हैं। फिर 5600 के साथ 2500 को ऐड किए तो कितना? 8000। फिर ये तीनों को ऐड, ये दोनों को ऐड कीजिए, 1500 और 50 को ऐड कीजिए, कितना? ले लिए। 8100 से 1550 माइनस करिए, 6550 6550 6550 आ गया। 6550 आ गया, 6550 आ गया। इसका नाम क्या दोगे? बैंक बैलेंस। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। बैंक बैलेंस एज पर
पासबुक एज पर क्या? पासबुक But not credited Credit. in cash. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक पासबुक। सुनो ना, पॉजिटिव आया ना नेगेटिव बैलेंस आया? पॉजिटिव पॉजिटिव आया ना, तो पासबुक पॉजिटिव मतलब डेबिट ना क्रेडिट? क्रेडिट पास फर्स्ट क्लास का नोट्स, पासबुक पॉजिटिव मतलब क्रेडिट क्रेडिट ना, तो ब्रैकेट में लिख दो सीआर, हो गया, खत्म सम्स। ये कैश बुक से ज्यादा ही ये चैप्टर जो बच्चे लोगों का पास 10-5% दिमाग है ना, उसको थोड़ा समझने में अच्छा लगता है, ठीक है ना? और जो लोग बोरिंग है, इसलिए रीमी को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आया ना, जो लोग क्या है बोरिंग है उन लोगों को तेरे को भी समझने समझ में में नहीं आ रहा। इसको बोल, इसका नाम क्या है? तेरे सामने बैठा। तेरे को ही बोल। दिमाग नहीं हमने कर प्राइस मिलता है ना हर जगह, इसलिए अभी चाह रहा चुप रह। पासबुक ले है। ऐसे ही बोलो। ए ज्यादा बात मत करो। वो तो बहुत दिमाग है, सबसे ज्यादा दिमाग दे दिया है भगवान ने। आर्यन क्यों गाँव गया रे? हाँ, काम नहीं किया, घर पे ही है। हम बोला गाँव गया है, झूठ बोला है? ओह माय गॉड, पूरा दुनिया उसका बात झूठ भी सुनेगा। बोलना सीख गया हो यार। अब पूरा दुनिया आर्यन का बात सुनेगा। आर्यन गाँव गया है। आर्यन को खोजने में मदद कीजिए। हमको बोला आप लोगों को कैश बुक कराइए ना, बीआरएस मत कराइए। हम बोले अरे बाबा। अब बैलेंस की बात क्या है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में सीआर। ये भैया की बहन है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में क्या? सीआर। चाल को देख लो। समझ नहीं आता है, ये तेरा घर में इतना पढ़ा पढ़ा लिखा आदमी है, तू ऐसा है। हुआ देख पासबुक क्या बैंक बैलेंस। अरे 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 ये क्या कर रही हो तुम? मेरा ये 6550 का और यहाँ का है, तुम्हारा कहाँ है? मेरा भी इधर ही है। बाबा तुम लिख कहाँ रही हो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक? ओह, बाप रे बाप, बचपन में किताब के आगे में लेबल नहीं लगाते थे, तो नेम जो रहता था XYZ की नेम यहाँ एकदम ऐसे लिखते थे। अरे मेरा पेंसिल से ये एकदम इसका है नाम। हाँ मेरा भी एकदम है नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ, आप लोग ने, मैं नहीं लिख। ठीक है ना? अरे तुम भी वैसे कर रही हो? पेंसिल लगा। हाँ? हाथ में वो तो लड़ी भी लगा दी। कोई बात नहीं, सब लड़की लोग ही ऐसा है। अरे सब इंसान है सर। नहीं, हम सबसे डिफरेंट है। अच्छा आओ इधर, हमको भी समझ में आ गया। मिटा दे, तू तो पापा की ए बहन मिटा दे। है। ध्रुव, पापा की क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिल क्वेश्चन नंबर 2। नहीं ला। पेंसिल से मेरा कोई काम नहीं। भैया कल ही अकाउंट्स परीक्षा भी है स्कूल। किसका? हम लोग क्या क्या है? कैश बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आता और है। थ्योरी पार्ट 3 है। अरे आता है। चलो लिखो, कोई बात नहीं, छोड़ो, फॉर्मेट ड्रॉ करो जल्दी फास्ट। ये सारा है मेरा हाँ, मुझे पता है। नहीं अभी नहीं। नहीं आया, छोड़ो। फॉर्मेट ड्रॉ कर जल्दी फास्ट, फॉर्मेट ड्रॉ करो। सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तब करिएगा फेसबुक। फॉर्मेट ड्रॉ कर, ऊपर में हेडिंग कर दे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेट क्या है? 31 मार्च 2017। हाँ तो लिख दो। 31 क्वेश्चन का डेट। तो और किसका डेट पूछा? मार्च का डेट पूछा? 31 मार्च 2017 वही डेट चाहिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 17। कल ही परीक्षा है। हाँ है, मुझे पता है, तुझे आता है। चैप्टर बार-बार बोल। रेडी? हाँ शुरू करें? चलिए स्टार्ट। मैं रुक गई। इतना टाइम नहीं दिया जा सकता है। चलो, और मैं डेट सम्स में देख लिया, उसके बाद हम भी नहीं फॉर्मेट, अपना फॉर्मेट समझ गए ना क्या करना पड़ता है। बस हर सम्स हम तुम्हारे लिए सुंदर से एकदम नहीं, एक में हो गया। चलो अच्छा स्टार्ट। हाँ, सबसे पहले बोला है, देखो क्वेश्चन में, द कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड अ बैंक बैलेंस 3000। कैश बुक क्या बोला है? तो लिखो, चलो लिखो, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस
एज पर क्या कैश बुक कितना रुपया 3,000 हाँ ऐड भाई ऐड लेस थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख इतना कंजूसी क्यों कर रहा है घिजी हो जा रहा है बोले आप पापा मम्मी को देगा कॉपी हमें बोले कैसा टीचर है कॉपी नहीं खत्म किसको देंगे ना भाई देख कितना दूर गया देख आजा सुन बहुत दूर अच्छा चले स्टार्ट करें चेक इश्यू फॉर 500 रुपया हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हेलो हेलो चेक इश्यू हुआ है बोलो चेक इश्यू हुआ है पासबुक चेक इश्यू हुआ है तो फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ कैश बुक में हुआ पेमेंट हुआ है चेक से पेमेंट होगा तो फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ गिरेगा क्या होगा कैश बुक घटेगा क्या होगा अभी तो बताए थे घटाओ कैश बुक को घटाए इक्वल करने के लिए क्या करोगे ऐड थोड़ा आँख को सही करो देखो यहाँ पर तुक्का मत मारो ठीक है इक्वल करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का हेल्प लेते हैं ना कैश बुक को क्या करेंगे कहाँ लिखेंगे लिखो ऐड में लिखो सोच समझ के बताओ ठीक है ना आओ ऐड में क्या लिखेंगे इंग्लिश क्या होगा अरे लिखो ना वही चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिख दो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 500 रुपया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ठीक है क्लियर यहाँ तक क्लियर आगे चले बार बता रहे हैं इशू मने पेमेंट इशू मने और पेड मने चेक इशू मने पेमेंट चेक पेड मने जमा करना चेक पेड इनटू बैंक मने जमा करना चेक इशू मने पेमेंट चेक पेड इनटू बैंक मने डिपॉजिट करना समझ में आया ना सुनो नेक्स्ट क्या बोला चेक अमाउंटिंग टू 700 वेयर पेड ऑन 28 मार्च कब पेमेंट हुआ 28 शांति बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक इसको अभी तक बैंक क्रेडिट किया ही नहीं है एक सेकेंड वन ऑफ द चेक 250 वॉज एंटर इन द कैश बुक ऑन 30 मार्च 250 रुपया का चेक कहाँ एंट्री हुआ है 30 मार्च को बट वेर एंटर इन द पासबुक ऑन 3 अप्रैल 2017 क्या बोले समझ में एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं सुनो देखो चेक कितना का पेड हुआ है बैंक में 700 का ठीक है अच्छा बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक इसको अभी तक जमा नहीं लिया फिर क्या बोला वन चेक ऑफ 250 वर एंटर इन द कैश बुक ऑन 30 मार्च अच्छा बट वाज एंटर इन द पासबुक ऑन 3 अप्रैल समझ में आ रहा कुछ क्या बोले क्या समझा हम एक बात बता इधर देख सुन हम जो है तेरा चेक बैंक में कितना का पेमेंट किया था 700 का मैंने कैश बुक में सॉरी कैश बुक में 700 रुपए का एंट्री हो चुका था पासबुक में एंट्री नहीं हुआ पासबुक में एंट्री आगे सुन बोला उसमें से एक चेक 250 रुपया का एंटर हुआ है कैश बुक में 30 मार्च को अच्छा ये ना ये अलग है समझा 30 मार्च वाला दो अलग अलग है पहले 28 मार्च वाला हम लोग करते हैं 700 रुपया का जो चेक था लेस होगा 700 रुपया का चेक कैश बुक में एंट्री होगी और पासबुक में एंट्री यही ना बोल रहा फर्स्ट में पढ़ो ना दो ट्रांजैक्शन है एक बार फिर से पढ़ो ना देखो ना चेक अमाउंटिंग टू 700 वर पेड ऑन 28 मार्च बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अभी तक इसको क्रेडिट कहाँ एंट्री हो गया है कैश बुक में एंट्री हो चुका है ध्यान से सुनो ना चेक जमा किए थे ना तो चेक जमा अगर हम लोग करते हैं चेक अगर हम लोग जमा करेंगे तो फर्स्ट इम्पैक्ट कैश बुक में होगा ना कैश बुक क्या होगा कैश बुक क्या होगा बढ़ गया इक्वल करने के लिए क्या करोगे इक्वल करने के लिए क्या करोगे चलो लेस में लिखो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not recorded in CV. Check deposited into bank but not recorded in cash book. Check deposited into bank but not recorded in check deposited into bank but not recorded in cash book. ठीक है? Check deposited into bank
but not recorded in कैश बुक पासबुक oh sorry check deposited into bank but not recorded in passbook but not recorded in हाँ check deposited into bank but not recorded in passbook कितना रुपया 700 ठीक है हो गया 700 हो गया अब क्या बोला उसके बाद और एक है 28 तारीख को ये था फिर 30 तारीख को क्या बोला है बोला 1 check 250 were entered in the cash book on 30 मार्च ठीक है ना लेकिन पासबुक में कब एंट्री किया इसको तुम्हारा डेट क्या था इसका 31st मतलब मेरा डेट तक इसका एंट्री नहीं मेरा डेट तक चेक कैश बुक में तो एंट्री हो गया लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं तो फिर से क्या मानेंगे चेक जमा हुआ था तो चेक जमा होने से कैश बुक क्या होता है बढ़ता है ना चेक डिपॉजिट में कैश बुक क्या होता है इक्वल करने के लिए क्या करोगे इसको नीचे लाओगे ना इक्वल करने के लिए क्या करोगे नीचे लाओगे मैंने क्या हो रहा फिर से लेस में लिखो चेक फिर से लेस में लिखो चेक डिपॉजिटेड वही इंग्लिश शब्द फिर कल ट्यूशन जाएगा बता रहे रुक ना हो गया भैया कितना रुपया था इसका 250 देखो यहाँ लिख दे ठीक है हाँ नेक्स्ट इसके बाद बोलो यहाँ तक ठीक है हाँ ये वाला एक बार और भी नहीं समझ पाया कौन सा पहला वाला समझ पाई ये वाला क्यों नहीं समझ पाई दोनों तो एक ही बात बोला था चेक जमा किए हैं ये बोला डिपॉजिट हुआ कब इसमें कब थर्ड अप्रैल को कब डिपॉजिट हुआ है मतलब मेरा डेट क्या 31st मेरा डेट तक एंट्री नहीं हुआ है मेरा डेट तक सीधा सा बात है मेरा डेट तक हम तो थर्ड पहले 31 आता है ना पहले 3 आता है 31 मार्च आता है ना पहले 3 अप्रैल आता है 31 हम तो ये 31 मार्च को बनाएंगे ना 31 मार्च तक इसका एंट्री बात खत्म इसीलिए सेम ट्रीटमेंट हुआ समझ में आया? चलो नेक्स्ट इसके बाद क्या है चेक फ्रॉम रतन 200 रुपया पेड ऑन 26 मार्च हाँ रतन को पेमेंट किया है और चेक क्या हो गया डिसऑनर हो गया अब मेरा बात सुन और डिसऑनर जो हुआ है ना डिसऑनर जो हुआ है ये बात बट द एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल सुन यहाँ दो चीज हुआ एक हुआ रतन को पेमेंट किया गया और दूसरा डिसऑनर हुआ है सुन रतन को जो पेमेंट किए तो उसका एंट्री हम लोग कहाँ किए कैश बुक में किए और पासबुक में भी कर लिए आपको कैसे समझ में आया कि रतन को जो हम लोग जिस चेक से एंट्री किए उसका कैश बुक में भी हो चुका है पासबुक में हो चुका है ये बात आपको कैसे समझ में आ रहा है देखो सबसे पहला नंबर रतन को चेक पेमेंट किया गया तो हम कैश बुक में एंट्री किए बैंक डिसऑनर कौन करता है बैंक करता है चेक फ्रॉम रतन है डिसऑनर तो मिला है हाँ चेक फ्रॉम रतन है अच्छा फ्रॉम रतन ठीक है तो रतन से मिला मेरे को चेक फ्रॉम रतन ₹200 paid on 26 March was dishonored but the advice was received अच्छा ठीक है रतन से मिला था चेक मेरे को तो रतन से मेरे को चेक मिला था तो चेक जब मिला उसका एंट्री हम लोग कहाँ कर दिए कैश बुक में कर दिए और डिसऑनर जो हुआ डिसऑनर वाला बात कौन बताता है बैंक बताता है ना तो डिसऑनर तभी होगा ना जब वो बैंक में जाएगा तो इसका मतलब आपको जो चेक मिला ना रतन से जो आपको इसका एंट्री दोनों जगह हो चुका था कैश बुक और लेकिन डिसऑनर का एंट्री सिर्फ कहाँ हुआ है पता है अच्छा डिसऑनर जो हुआ है इसका फर्स्ट इंपैक्ट कहाँ आएगी पासबुक में डिसऑनर का फर्स्ट इंपैक्ट कॉमन सेंस वाला बात है ना डिसऑनर जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है बैंक से हो रहा है तो डिसऑनर जो हुआ उसका फर्स्ट इंपैक्ट कहाँ गिरेगा पासबुक में गिरेगा ना अच्छा तो और सेकंड इंपैक्ट कहाँ गिरेगा कैश बुक में लेकिन कैश बुक में ये लोग बात बोला नहीं है यहाँ मेरे को चेक मिला था ना सुन ना तू मेरे को पेमेंट किया तू मेरे को पैसा दिया तो मेरा पासबुक क्या हो जाएगा मेरा पासबुक बढ़ जाएगा ना अब तू मेरे को पैसा दिया तो पासबुक बढ़ा अब वो पैसा मेरे पास से क्या हो जा रहा है तो मेरा पासबुक क्या हो जाएगा घटा दिए पासबुक डिसऑनर होने से पासबुक घटता है समझ में आया हाँ अरे तू मेरे को पैसा दिया तो मेरा पासबुक फिर वही पैसा ले लिए तो कमा दिए इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कैश बुक कमाएंगे मतलब वही लेफ्ट कमा लेस हुआ लेस में लिख क्या लिखेगा लेस में बोल 200 का भी चेक दिया जाता है हाँ बोलो हाँ 50 रुपये दे देंगे लिखो ना मुझे भी चेक रिसीव फ्रॉम रतन चेक रिसीव फ्रॉम रतन चेक रिसीव फ्रॉम रतन रिसीव लिखना सही नहीं था चेक ऑफ रतन डिसऑनर लिखो चेक ऑफ रतन डिसऑनर
रतन डिसऑनर, रतन टाटा चेक ऑफ रतन डिसऑनर, चेक ऑफ रतन but not entered in cash book. Check of Ratan dishonor. Check of Ratan dishonor. Check of Ratan dishonor. Check of Ratan dishonor. But not entered. But not enter in. But not enter in कहाँ? But not enter in बोलो. तुम लोग बोलो. Passbook. कैश But not enter in cash book. 200 रुपये डाल दिया. तो 1 2 3 कंप्लीट क्या? 1 2 3 कंप्लीट. डिसऑनर के बाद क्या? ठीक है. फिर क्या बोला? पासबुक सोल्ड बैंक चार्ज 10 रुपया डेबिट बाय बैंक. पासबुक में 10 रुपया जो बैंक चार्ज है वो क्या हुआ है? डेबिट हुआ है ना. अच्छा पासबुक डेबिट हुआ, पासबुक डेबिट हुआ, पासबुक डेबिट हुआ तो क्या करें? पासबुक को क्या करें? हाँ? पासबुक डेबिट में पासबुक को बढ़ाएं इक्वल करने के लिए. तो कहाँ लिखेंगे? लेस में लिख. लेस में लिख. क्या लिखेगा लेस में? लेस में क्या लिखेगा? लिख बैंक चार्ज not recorded in cash book. Bank charge not recorded in cash book. Bank charge not recorded in cash book. लिख. क्या हुआ? मैडम ने पूछा. बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन. कितना रुपया है? 10 बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैसे रिकॉर्ड करेगा? 10 रुपया लेके जाएगा तो. बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन हो गया. नेक्स्ट. अमाउंट 10 रुपया. उसके बाद क्या है? बोलो. हुआ यहाँ तक हुआ? उसके बाद क्या है? 400 रुपया का क्या मिला है तुमको? इंटरेस्ट मिला है. कलेक्टेड बाय बैंक. अच्छा बैंक कलेक्ट किया है. बैंक कलेक्ट किया तो कहाँ एंट्री करेगा? पासबुक क्या होगा? बढ़ेगा ना कमेगा? कलेक्ट किया मैंने बैंक दिया तो क्या होगा? क्या होगा? इक्वल करने के लिए हाँ कहाँ से? तो ऐड में लिखेंगे. लिखो इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक. इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक but not recorded in cash book. Interest collected by bank but not recorded in cash book. कितना रुपया था इंटरेस्ट? 400. ठीक है. हो गया. अरे बाबा ने हो गया. नेक्स्ट बोले. Collected by bank but हाँ. not recorded. ठीक है. नेक्स्ट. डिविडेंड ऑफ 450 were collected by bank directly. Collected by bank directly 450 रुपया. For which the firm did not have any information. सुनो ना. डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक. बैंक कलेक्ट किया ना. सुनिए ना. बैंक कलेक्ट किया ना. तो बैंक कलेक्ट करेगा तो फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ गिरेगा? क्या होगा? पासबुक बढ़ा दिया. इक्वल करने के लिए किसका मदद लेते हैं? क्या करेंगे उसको? कहाँ लिखे? आया समझ में? आया कितना समझ के दो. समझ पा रहा तू? कितना समझ करेंगे क्या? सब समझ में. एक हिस्सा बेटा कहानी. लास्ट मैंने 1-2 क्लास जाने के बाद लोग ऐसा बोलेगा बस करिए अब हम लोग करने दीजिए. आप चुपचाप बैठिए. लिख. देखो क्या लिखेंगे? कितना नंबर? 5. लिखो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक. ये कहाँ लिख रहा? ऐड में. हाँ डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक. तेरे को नंबर भी नहीं. डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कितना रुपया? 450. डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ठीक है. हो गया. आओ इधर तीनों को ऐड करके कितना रहा? 500 400 450 1350 1350. हेलो ये आ रहा है क्या? 1350 और 4350.
1350 आया। हाँ। 3000 के साथ 1350 का ऐड करें तो 4350 करेक्ट है क्या? हाँ। इधर ऐड करने से कितना आता है? 7 2 9 2 1160 1160 1160 माइनस कर दो कितना आता है? 3190 3190 का नाम दे देना बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। वही वाला कहानी। और कराइएगा भैया। हाँ सर ध्रुव तुम्हारे स्कूल में कैसे समझाया था ये? सो जैसे कि सो कैश बुक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। सो कैश बुक से पेमेंट हो गया है, सो कैश बुक लो है और पासबुक हाई, अच्छा ठीक है। सो लो टू हाई मतलब ऐड, सो याद करा दिया था क्या? लो टू हाई ऐड, हाँ लो टू हाई ऐड और हाई टू लो। वही, हाँ याद नहीं करना, अब याद करोगे? हाँ तो हो गया। 3190 हो गया। हाँ वीडियो पॉज कर दे। अरे एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 करेगा। हाँ पॉज कर दे।